हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कोरियन ड्रामा स्वीट रिवेंज 2 के एपिसोड 5 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। सना अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही होती है। तभी उसे बॉल लगने वाली होती है पर जेई उसे बचा लेता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। सना की धड़कनें तेज होने लगती हैं। सना मन में कहती है कि क्या जेई हमेशा से इतना हैंडसम था। सना कहती है कि वो ठीक है। जेई उसे बाय बोलकर चला जाता है। सना को जेई से फर्स्ट लव हो जाता है। सना जेई के बारे में सोचकर हंस रही होती है तो जिना पूछती है कि कहीं वो पागल तो नहीं हो गई है। जिना को एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होता है तो वो कहती है कि वो जेई से जाकर अभी पूछ लेगी। सना कस के नहीं कहती है और कहती है कि इतनी रात में किसी को डिस्टर्ब करना सही नहीं है। सना जेई की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगती है। सना जेई को जिना के क्लोज देखकर जेलस होने लगती है। सना और उसकी माँ जा रही होती हैं तो शॉप ओनर कांगडोंग सना को आइसक्रीम देते हैं और कहते हैं कि वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। सना की माँ कहती है कि सना उसकी तरह नहीं बल्कि अपने फादर की तरह है। सना और उसकी माँ सना की आंटी सोनी के शॉप पर लंच करते हैं। सनी एक लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर गई होती है तो वो लड़का उसे मैसेज करता है। सना कहती है कि सनी का तो फर्स्ट इम्प्रेशन उस लड़के पर अच्छा नहीं था तो फिर वो अभी भी उसे मैसेज कर रहा है। इसका मतलब जरूर लड़के में कुछ गड़बड़ है। सोनी कहती है कि इंसान को हमेशा अनएक्सपेक्टेड वक्त पर ही प्यार होता है। सना जेई को याद करने लगती है। क्लास में लड़के अपने मोबाइल को देखकर हंस रहे होते हैं तो बोरा एक लड़के का मोबाइल लेती है तो उसे पता चलता है कि लड़के लड़कियों के लुक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये देखकर लड़कियां लड़कों को पीटने लगती हैं। टीचर मैंग आकर सबको बताती है कि कल सब लोग पार्क में घूमने जाने वाले हैं तो वो लोग कैजुअल ड्रेस पहनकर 9 बजे तक पार्क आ जाए। जेई और जीना को साथ देखकर सना मन में कहती है कि वो दोनों कुछ ज्यादा ही चिपके रहते हैं। सना दोनों के साथ स्टोर में आ जाती है। स्टोर ओनर कांगडोंग सना और जिना को किसी लड़के के साथ देखकर जेई में कमियां निकालने लगते हैं। सना जिना से बात बात पर चिढ़ने लगती है। जिना सोचती है कि सना को हो क्या गया है। जिना वॉशरूम जाती है तो सना लाइट्स ऑफ कर देती है। जिना बाहर आकर गुस्सा होने लगती है। जिना की माँ उन दोनों को सोनी को सामान देकर आने को कहती है। जिना और सना सोनी को सामान देने आते हैं। सोनी की फ्रेंड जिना की तारीफ करने लगती है तो सना वहां से चली जाती है। जिना उसके पीछे पीछे आने लगती है। जेई जिना के बारे में सोचकर स्माइल करने लगता है। रॉबिन भी जिना के बारे में ही सोच रहा होता है। जेई रॉबिन को कहता है कि वो रामेन बनाने वाला है तो क्या वो खाएगा। रॉबिन मना कर देता है। जेई फिर भी उसके लिए बना लेता है। जेई जब खाने जाता है तो रॉबिन को भी भूख लग जाती है तो जेई उसे खाने को देता है। जेई रॉबिन को कहता है कि अगर उनकी माँ को रॉबिन की पार्ट टाइम जॉब के बारे में पता चलेगा तो वो परेशान हो जाएंगी, इसीलिए वो बार वाली जॉब छोड़ दे। सना अपनी माँ को उसे स्मार्टफोन खरीद के देने को कहती है। उसकी माँ कहती है कि अगर उसके पास मोबाइल होगा तो वो हमेशा गेम ही खेलेगी। सना कहती है कि वो गेम नहीं खेलेगी। सना की माँ कहती है कि पहले वो क्लास में फर्स्ट आए फिर वो उसे मोबाइल खरीद देंगी। जिना बोरा शिने और रुखी पार्क में आ जाते हैं और सेल्फीज लेने लगते हैं। सब लोग गेम्स खेलने लगते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। जिना गिरने वाली होती है तो रॉबिन अपना हाथ रखकर उसे बचा लेता है गिरने से। एक बच्ची रो रही होती है तो जिना उससे पूछती है कि वो रो क्यों रही है। बच्ची कहती है कि उसका बलून पेड़ पर चला गया है। जिना बलून उतार कर उसे दे देती है तो बच्ची उसे चॉकलेट देती है। जिना को कुछ लड़के तंग कर रहे होते हैं तो जेई उसे वहां से बचाकर ले जाता है। जिना और जेई घूम रहे होते हैं तो वहां पे कपल्स कॉन्टेस्ट चल रहा होता है जिसमें जीतने वाले को स्मार्टफोन गिफ्ट मिलने वाला होता है तो जिना जेई के साथ उस गेम में पार्ट ले लेती है। सना अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क में घूम रही होती है तो वो ये देख लेती है। सना की फ्रेंड सना से पूछती है कि क्या उसकी बहन जेई को डेट कर रही है। सना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों बस क्लोज फ्रेंड्स हैं। सब पेप्रो गेम खेलने लगते हैं। सना जेलस होकर वहां से चली जाती है। तभी रॉबिन वहां आकर ये सब देख लेता है और ये देखकर चौंक जाता है।
सूजी आकर रॉबिन का हाथ पकड़कर कहती है कि अगर वो इस कॉन्टेस्ट में होते तो वो लोग जरूर जीत जाते। रॉबिन उसका हाथ छुड़ाता है और चला जाता है। जेई और जिना जीत जाते हैं तो उन्हें गिफ्ट में स्मार्टफोन मिल जाता है। जेई मोबाइल जिना को दे देता है और उसके लिए ड्रिंक्स लाने जाता है। जिना का बैग नीचे गिर जाता है तो वो उठाने लगती है। तभी रॉबिन वहां पे आ जाता है और उसकी बैग उठाने में हेल्प करता है। तभी वहां के फाउंटेन से पानी आने लगता है तो रॉबिन उसे बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। जे ये सब देख लेता है। पानी बंद होने के बाद रॉबिन चला जाता है। सना एक ऑनलाइन रेटिंग शो में अपनी और जिना की पिक्चर सेंड करती है उसे रेट करने के लिए। तो ज्यादा लोग कहते हैं कि जिना ज्यादा ब्यूटीफुल है। सना को कमेंट्स मिलते हैं कि उसकी नाक उसके चेहरे को बिल्कुल सूट नहीं करती है। सना को एक मैसेज आता है। मैसेज में एक लड़की कहती है कि उसकी नाक भी पहले सना की तरह ही थी, पर हिडन प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर मिन के कारण उसकी नाक पहले से काफी अच्छी हो गई है और अब वो ब्यूटीफुल हो गई है। मैसेज में डॉक्टर मिन का नंबर भी होता है। सना अपनी फ्रेंड यूना को देखकर पूछती है कि वो अचानक से सुंदर कैसे हो गई। यूना कहती है कि उसने अपने आईलिड की सर्जरी करवाई है। सना से एक लड़का पूछता है कि क्या वो उसे यूना से इंट्रोड्यूस करवा देगा, क्योंकि वो यूना को पसंद करता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर है। लड़का चला जाता है। सना कहती है कि कुछ दिनों पहले तो उसने उससे कन्फेस किया था, अब वो दूसरी लड़की के पीछे पड़ गया। सना सोचती है कि अगर वो भी अपने नाक की सर्जरी करवा लेगी तो क्या वो भी सुंदर हो जाएगी। कुछ लड़के एक वेबसाइट पर जिना की फोटो देखकर कह रहे होते हैं कि शायद ये उन्हीं की स्कूल की स्टूडेंट है। जे ये देख लेता है। लड़के जिना की फोटोज पर कमेंट करने लगते हैं। रॉबिन ये देखकर उसका मोबाइल लेकर कमेंट डिलीट कर देता है। जेई जिना को फोटो दिखाता है तो जिना कहती है कि ये उसने अपलोड नहीं की है। जेई कहता है कि वो फोटो डिलीट करने की कोशिश करेगा और ये भी पता लगाने की कोशिश करेगा कि किसने अपलोड की है। जिना उसे थैंक्स कहती है। सना हॉस्पिटल में डॉक्टर मिन से मिलने आती है। डॉक्टर मिन उससे कहती है कि उसका चेहरा तो बहुत अच्छा है, बस उसकी नाक को सर्जरी की जरूरत है, फिर वो बहुत ज्यादा सुंदर हो जाएगी। सना कहती है कि उसने कहीं पे पढ़ा है कि टीनेजर्स को कम उम्र में सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। डॉक्टर मिन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, आजकल तो बहुत सारे मिडिल स्कूलर भी सर्जरी करवाते हैं। लोग ऐसा सिर्फ इसीलिए कहते हैं ताकि वो लोग दूसरों को सुंदर होते ना देख सकें। डॉक्टर मिन कहती है कि सर्जरी जितनी जल्दी करवा ली जाए उतना अच्छा है, ताकि किसी को पता ना चले कि उन्होंने सर्जरी करवाई है। तभी तो वो लोग आगे जाके अच्छे इंसान को डेट कर पाएंगे। सना सोचती है कि उसे जेई का दिल जीतने के लिए और भी सुंदर बनना पड़ेगा। डॉक्टर मिन कहती है कि सना बहुत सही दिन आई है क्योंकि आज स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, तो अगर वो आज ही फी डिपॉजिट कर देगी तो उसे सिर्फ 1 मिलियन वॉन ही पे करना होगा। डॉक्टर मिन कहती है कि ऐसा मौका रोज रोज नहीं मिलता है, तो वो घर जाकर अपनी माँ को कन्विंस करे। सना अपनी माँ को कन्विंस करने की कोशिश करने लगती है, पर उसकी माँ नहीं मानती है। सना की माँ को कोई पैसे देता है तो वो वहीं पर फाइल में पैसे रख कर बाहर बात करने चली जाती हैं। सना वो पैसे ले लेती है। जेई जिना को बताता है कि जिना की फोटो एक ऑनलाइन फेस रेटिंग लाइव शो पर अपलोड की गई थी और वो किसी और ने नहीं बल्कि सना ने ही अपनी आईडी से अपलोड की है। जिना गुस्सा होने लगती है। जिना की माँ उसे कॉल करती है कि सना उसके पैसे लेकर कहीं भाग गई है और कॉल भी नहीं उठा रही है। जिना को सना की फ्रेंड से पता चलता है कि वो हिडन प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल में आई है। जिना और जेई हॉस्पिटल आते हैं तो वहां पे उन्हें सना दिखती है। जिना सना पर गुस्सा होने लग जाती है और कहती है कि वो जल्दी से पैसे उसे वापस करे। सना कहती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। जिना कहती है कि वो झूठ बोलना बंद करे। सना कहती है कि उसके पास पैसे इसलिए नहीं है क्योंकि उसने पैसे तो जमा कर दिए हैं। जिना कहती है कि वो अभी जाकर पैसे रिफंड करवाए। सना मना करने लगती है और कहती है कि वो आज तो सर्जरी करवा के ही रहेगी। जिना और जेई जबरदस्ती उसे पैसे रिफंड करवाने लाते हैं तो काउंटर पे उन्हें पता चलता है कि सना के नाम पर कोई भी पैसे जमा ही नहीं है। सना कहती है कि उसने डॉक्टर मिन के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे क्योंकि डिस्काउंट सिर्फ आज ही का था। उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर मिन ने कई पेशेंट के पैसे ठग लिए हैं और जॉब भी छोड़ दी है और गायब हो गई है। हॉस्पिटल के एक डॉक्टर जिना को कहते हैं कि वो जल्दी से पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दे ताकि उसे उसके पैसे मिल सके जल्दी। जिना सना पर गुस्सा होने लगती है तो सना कहती है कि सब उसके लुक्स की बुराई करते थे तो उसका कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा था, इसीलिए उसे लगा कि अगर वो सर्जरी करवा लेगी तो वो भी सुंदर हो जाएगी और उसका कॉन्फिडेंस भी वापस आ जाएगा।
जिना सना को हक करके कहती है कि वो हमेशा से ही सुंदर है, तो वो ऐसा ना सोचे कि वो सुंदर नहीं है। सना को रोता देख जेई उसे टिश्यू पेपर देता है और कहता है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है, तो उसे सर्जरी की जरूरत नहीं है। जिना के मोबाइल में रिवेंज नोट का आइकन चमकने लगता है, तो जिना रिवेंज नोट में डॉक्टर मिन का नाम डाल देती है। डॉक्टर मिन को मैसेज आता है कि उसे रिवेंज नोट का टारगेट चूज किया गया है। डॉक्टर मिन प्लान बनाती है कि वो अपने फेस की सर्जरी करवा के गायब हो जाएगी ताकि उसे कोई भी पकड़ ना पाए, क्योंकि उसने बहुत सारे पेशेंट्स के पैसे ठगे होते हैं। डॉक्टर मिन सर्जरी करवाने आती है। सर्जरी खत्म होने के बाद जब उसे होश आता है तो उसके सर पर बाल ही नहीं होते हैं, तो वो चिल्लाने लगती है। तभी नर्स बताती है कि उसने ही तो बाल्डिंग सर्जरी के लिए साइन किया था। डॉक्टर मिन कहती है कि वो तो फेस सर्जरी करवाना चाहती थी। तभी वहां पे पुलिस आ जाती है और आकर डॉक्टर मिन को अरेस्ट कर लेती है। सना के पैसे वापस मिल जाते हैं। सना की माँ कहती है कि आज से सना को पॉकेट मनी नहीं मिलेगी और वो मेकअप भी यूज नहीं कर पाएगी। जिना को मैसेज आता है कि उसका रिवेंज कंप्लीट हो गया है। सना को उदास देखकर जिना उसे नया मोबाइल देती है जो उसने जीता होता है। जिना ने सना के लिए ही कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया होता है ताकि वो सना के लिए मोबाइल जीत सके, क्योंकि उसे पता था कि सना को मोबाइल की जरूरत है। सना उसे थैंक्स कहती है। सना जिना के लिए जेई को भूल जाने का फैसला करती है। सना एक दिन कहीं जा रही होती है, तभी उसे बॉल लगने वाली होती है, तो रॉबिन उसे सामने से आकर बचा लेता है। रॉबिन उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। सना को फिर से प्यार हो जाता है और वो भी रॉबिन से, और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।